हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं और आदिकाल में आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन साधुओं द्वारा रचित साहित्य को जैन साहित्य का नाम दिया जाता है। जो जैन साधुओं ने साहित्य रचा था उसे ही जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए, इनकी कुछ चीज़ें जो पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैन साहित्य लेखन का जो उद्देश्य था वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इनका माध्यम क्या था? हिंदी कविता का माध्यम था। हिंदी कविता के माध्यम से ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी संस्कृत प्राकृतिक, लेकिन जो इनकी अपभ्रंश भाषा थी वो अधिकतर प्रयोग की गई, यानी कि अधिकता से अपभ्रंश की इन्होंने भाषा प्रयोग किया है। इसके बाद इनकी शैली, इनकी 4 प्रकार की शैलियाँ मिलती हैं: आचार, रास, फागु और चरित्र। ये 4 प्रकार की शैलियाँ हैं और इन शैलियों में पहला जो आता है वो आचार है। आचार शैली में वे ग्रंथ लिखे गए हैं जो उपदेशात्मक है। याद रखिएगा, यानी आचरण से संबंधित कर लीजिए। तो उपदेशात्मक मतलब ये जो इन्होंने उपदेश देने के लिए ग्रंथों की रचना की है वो उपदेशात्मक शैली में लिखे गए। इस बाद आता है रास। रास का मतलब होता है संस्कृत में क्रीड़ा या नृत्य। सायंकाल में जब ये साधु संत जो इनके थे वो बैठते थे तो क्या चीज करते थे? शाम के समय गायन किया करते थे, यानी कि भजन कीर्तन किया करते थे। तो उसी को ही आगे जब लेखन में यानी कि उसे लिख दिया गया तो उसे रास नाम से जाना गया। इसके बाद आता है फागु चरित्र, यानी फागु और चरित्र, ये इसमें दोनों में सामान्य रचनाएं मिलती हैं। यानी फागु उसमें शैली में और चरित्र शैली में दोनों में सामान्य रचनाएं मिलती हैं। इन्हें कोई खास जो है हम इन्हें नाम नहीं दे सकते। इसके बाद इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि रास परंपरा का, यानी कि जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास नाम से जाना जाता है, जो शालिभद्र सूरि द्वारा 1184 ईस्वी में लिखा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है ये कि रास परंपरा का जैन साहित्य में प्रथम ग्रंथ क्या था? तो भारतेश्वर बाहुबली रास था। जैन साहित्यकार एवं उनकी साहित्यिक रचनाएं। चलिए, जैन साहित्यकार और उनकी साहित्यिक रचनाएं, यानी उनकी द्वारा लिखी गई रचनाएं अब हम पढ़ेंगे। इसमें देवसेन आते हैं। आपको याद है देवसेन को पहला हिंदी का कवि कौन मानता है? बताएंगे मुझे। ये 1933 में इन्होंने श्रावकाचार नामक ग्रंथ लिखा है। याद आया, श्रावकाचार हिंदी का प्रथम क्या माना जाता है? ग्रंथ माना जाता है। इसमें 250 दोहे हैं और यह जो है श्रावकों और गृहस्थों के कर्तव्यों का वर्णन क्या करता है। यानी कि यह ग्रंथ श्रावकाचार, जैसे श्रावकों का आचार, श्रावक जानते हैं जो जैन साधु होते हैं उन्हें श्रावक कहा जाता है। तो श्रावकाचार में सिर्फ श्रावकों का नहीं बल्कि श्रावकों का और उसके साथ साथ गृहस्थों का कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दब्ब सहाव पयास। दब्ब सहाव पयास ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। कुछ लोग इसे हिंदी का नहीं मानते हैं, इसलिए इसका वर्णन नहीं आता है। इसे है लघुनयन चक्र। लघुनयन चक्र ये एक ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है दर्शन सार। इनके यानी कि 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो हमें याद रखने हैं। श्रावकाचार 1933 ईस्वी में लिखा गया है, लघुनयन चक्र और दर्शन सार। अब जैसे आके आप लोग जानते हैं कि लघुनयन चक्र में जो इनके नियम हैं उनका उल्लेख किया गया होगा, दर्शन सार में इनके जो दर्शन है उनका उल्लेख किया गया होगा। इसके बाद आते हैं शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर बाहुबली रास, ऊपर भी आया है, जो जैन साहित्य परंपरा का प्रथम रास परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई है। इसमें 205 छंद है और यह एक प्रकार का खंड काव्य है। इसमें अयोध्या के ऋषभ जिनेश्वर के पुत्र भरत और बाहुबली
इसमें अयोध्या के ऋषभ जिनेश्वर के पुत्र भरत और बाहुबली के विषय में यानी बात की गई है। इसमें ये जो है यानी कि जिनेश्वर के पुत्र भरत जो थे, इनको अयोध्या का राजा बनाया गया था, बाहुबली को तक्षशिला का राजा बनाया गया था। ये बहुत ही बलशाली थे और युद्ध बहुत यानी कि वीर थे, युद्धों में भाग लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या चीज हो गया, इनको विरक्त करके यानी कि विरक्ति हो गई और फिर इन्होंने क्या चीज प्राप्त किया, जैन धर्म ग्रहण किया। और जैन यानी कि ये धर्म ग्रहण करने के बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई या ये मोक्ष के उत्तरदायी हुए। इनकी दूसरी निसाली भद्रसूर की और रचनाएं हैं। बुद्धिरास जो 1200 संवत 1241 विक्रमी में रचित की गई है। ये 63 छंदों की एक रचना है जिसमें उप से उपदेशात्मक है। जैसे जानते हैं ना, बुद्धिरास यानी कि बुद्धि को सरल और जो है सुदृढ़ बनाने के लिए या बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए जो इन्होंने लिखा बुद्धिरास, वो उपदेशात्मक भाषा में है। इनके जो यानी कि जो भरतेश्वर बाहुबली है, ये दोनों क्या चीज करते हैं, भरत भी और बाहुबली भी दोनों अंत में क्या बन जाते हैं, जैन बन जाते हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं आसगु कवि। आसगु कवि ने लिखा है चंदन बाला रास, याद आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। 1200 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। कहाँ पर की थी, जालौर में की थी। आसगु कवि ने चंदन बाला रास की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में की थी। इसमें चंपा नगरी की राजकुमारी चंदन बाला के कौशाम्बी के राजा के द्वारा चंपा नगरी पर आक्रमण करने के पश्चात कौशाम्बी के सेनापति द्वारा चंदन बाला के अपहरण करने और फिर उसको ले जाकर के एक सेठ के हाथों बेच देने के बाद उसको अनेकों प्रकार के दुखों का सामना करते हुए और अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए वो महावीर से अंत में क्या करती है, दीक्षा प्रदान करती प्राप्त करती है और मोक्ष की प्राप्ति करती है। इसमें इसी चीज का वर्णन किया गया है। यह करुण रस प्रधान रचना है। कारण ये चीज है क्योंकि इसमें चंदन वाला जब से उसका अपहरण होता है उसके बाद से उसकी जो भी यानी स्थितियां बताई गई हैं वो सब करुण रस के ही द्वारा प्रदान बताई गई हैं, क्योंकि किसी तरीके से अपने आप को अपने सतीत्व को बचाती है और अंत में वो जैन धर्म स्वीकार करती है और मोक्ष की प्राप्ति करती है। इसके बाद आते हैं जिन धर्म सूरी, ये अगले लेखक हैं। इन्होंने लिखा है स्थूली भद्र रास। ठीक है, ये 1209 ईस्वी की रचना है। इसमें स्थूली भद्र और कोश नामक वेश्या का वर्णन किया गया है। स्थूली भद्र कोश नामक वेश्या के यानी जाल में पूरी तरह से यानी फंस गए थे और अंत में यानी कि वेश्यागमन होने के बावजूद भी स्थूली भद्र जब जैन धर्म में अंत समय में जैन धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं, जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो ये कहा गया है कि स्थूली भद्र जो है वो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। यानी कि ये चीज है कि कोई भी चाहे जितना गलत काम करे, लेकिन यदि वो सब कुछ छोड़ करके त्याग करके और जैन धर्म स्वीकार कर ले तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसमें स्थूली भद्र रास में यही बताने का कोशिश की गई है, यही बताने की जो है इसमें कोशिश की गई। इसके बाद आते हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास, ठीक है, ये लिखा है। ये 1231 ईस्वी में ये लिखा गया है ग्रंथ है। इसमें देखिए रेवंत गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत, तो रेवंत गिरि तीर्थ और तीर्थंकर नेमिनाथ की इसमें प्रतिमा का वर्णन किया गया है। अब रेवंत गिरि में एक तरह से जो है आप लोग जानते हैं, मुझे कौन बता सकते हैं कि इनका यानी जैनियों का जो तीर्थ है और सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है राजस्थान में कहाँ पर है। ठीक है, लगभग उसी का ही नाम समझ लीजिए कि रेवंत गिरी नाम रखा गया है। और वहां पर नेमिनाथ की प्रतिमा का जिस तरह से वर्णन किया गया है, तो वहां पर यानी रेवंत गिरी का जो मंदिर है उसकी भी और नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन किया गया है, जो कि वास्तु कला के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या चीज हो गया, सुंदर वास्तुकला का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है सुमति मणि नाथ। सुमति मणि जो है इन्होंने नेमिनाथ रास लिखा है। ऊपर आया नेमिनाथ,
तो नेमिनाथ रास लिखा है उन्होंने 1213 ईस्वी में। नेमिनाथ के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है और इनके वर्णन करने के साथ साथ इसमें कृष्ण का भी वर्णन आ गया है। ठीक है, श्री कृष्ण का भी वर्णन सुमति, ठीक है, मणि द्वारा लिखित नेमिनाथ रास के अंतर्गत आता है। ये 58 छंदों की रचना है। चलिए, इसके बाद है जैन साहित्य की विशेषताएं या उनकी प्रवृत्तियां। पहले है उपदेश मूलकता। इनका, क्योंकि सभी संत थे तो इन्होंने जो भी साहित्य लिखा है वो उपदेश परक लिखा हुआ। इसके बाद है विषय की विविधता। इनके जो विषय हैं वो क्या रहे, विविध रहे, यानी अलग अलग विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इसके बाद आत्मानुभूत परकता। क्योंकि संत थे इसलिए इन्हें जिस चीज का ज्ञान हुआ, जो इनको दर्शन प्राप्त हुआ, उसी को इन्होंने अपनी लेखनी से उकेर दिया। कर्मकांड का विरोध। क्योंकि जैन धर्म कर्मकांड का विरोध करता है। जो हिंदू धर्म का यानी कि प्रमुख हिस्सा है उसका ये विरोध करता है। और याद रखिएगा कि इसी चीज को यानी कि कर्मकांड का विरोध करते करते ये क्या चीज कर जाते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या कोई भी व्यक्ति हो, भरत तुम हो, यानी भरतेश्वर बाहुबली की बात कर रहा हूं, उसमें सभी जितने भी हैं, ठीक है, स्थूल भद्र हो, चंदन बाला हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ ये चीज कहना चाहते हैं, इन सभी का उदाहरण देते हुए ये बताना चाहते हैं कि यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जैन धर्म में संभव है। और जो जैन धर्म स्वीकार करेगा वो क्या चीज करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो इन्होंने जो यानी कि हिंदू देवी देवता हैं उन्हें भी किसमें सम्मिलित कर लिया, उनको भी जैन धर्मावलंबी बना दिया। राम को ही बना दिया, कृष्ण को ही बना दिया, 5 पांडवों को बना दिया, सबको इसी के अंतर्गत ला दिया इन्होंने। इसके बाद आता है रहस्यवाद। अब दर्शन जहां पर आ जाता है वहां पर क्या होता है, रहस्यवादिता आ ही जाती है। निर्वेद या शांत रस की अधिकता। देखिए, यानी कि जो भी हैं, जितने भी, जैसे भरतेश्वर बाहुबली, वो बहुत बड़े यानी कि योद्धा थे, वीर थे। राम और लक्ष्मण और जो 5 पांडव हैं वो सब क्या चीज थे, उन्होंने युद्ध किया था। लास्ट में क्या चीज होता है कि युद्ध से उनका विमुख हो जाना, और विमुख जब होते हैं, सांसारिक मोहमाया से विमुख होना ही क्या होता है, निर्वेद होता है। और निर्वेद नामक स्थायी भाव जहां उत्पन्न होता है वहीं पर क्या हो जाता है, स्थायी यानी शांत रस के जो है उत्पत्ति हो जाती है। तो इनकी रचनाएं शांत रस प्रधान रचनाएं हैं, क्योंकि सभी का लक्ष्य क्या चीज रहा है, निर्वेद प्राप्त करना, अर्थात मोह माया के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो इनके जो है यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रस की प्रधानता है, तो शांत रस की। यदि शांत रस ना हो तो निर्वेद रस हो तो भी वो ही चीज है, क्योंकि उसका ही स्थायी भाव वो है। तो जैसे कि शांत रस आप लोग जानते हैं, शांत रस का मतलब क्या होता है, जब सांसारिक मोहमाया को त्याग करके निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी कि इंसान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के विषय पर यानी कि मोक्ष के विषय में बात करता है, तो उस समय क्या जो होता है, निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहीं पर शांत रस हो जाता है। तो इस प्रकार ये यानी कि हमारा जैन साहित्य समाप्त होता है। और जैन साहित्य के जो कवि हैं उनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है और उनकी विशेषताएं मैंने शार्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश की, और इसकी ये प्रमुख प्रवृत्तियां भी बताई हैं। ओके, अब हम यानी कि अगले उसमें मिलेंगे और अगले वीडियो में हम समझेंगे जैन के बाद आता है नाथ साहित्य। तो आप लोग हमारा प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताएं, और ये निश्चित करें, ठीक है, कि इसे शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब भी करें यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने, और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। ओके।